जो कौम अपनी रिवायात को भूल जाती है वो खुदकुशी की शुलेबों पे झूल जाती है। फ़कीर शहर जरा इस सड़क पर धीरे चल, अमीर शहर के बंगले में धूल जाती है। सबसे पहले मैं कामरेड अब्दुल हई को उनकी इस 118वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज जो हम सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसका एक मकसद तो है कि हमारी कहीं ना कहीं एक विचारधारा है जिस पर हम इकट्ठे हुए हैं। जैसे कामरेड अब्दुल हई के बारे में कि वो कहीं किसानों के लिए लड़े, कहीं पर इमरजेंसी में यहाँ पर लोगों के लिए लड़े, कहीं पर अलवर तहरीक में लड़े। जैसे आपको सिद्दीक अहमद साहब ने उसके बारे में ब्रीफ कर दिया है, ज़्यादा आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर पैदा होती है कि जो उन्होंने यहाँ इस कौम के लिए, इलाके के लिए, देश के लिए कुर्बानी दी, उस कुर्बानी के पीछे जो मकसद है उसको आज पढ़ने का और समझने का दिन है। इस इलाके की, इस कौम की बदनसीबी रही है कि इसके लिए जिस आदमी ने कुर्बानी दी है उन आदमियों का इन्होंने साथ नहीं दिया। मतलब कहने का यह है कि जो इस इलाके की राजनीति करते हैं वो समाज की सेवा नहीं करते, और जो यहाँ पर समाज की सेवा करते हैं उसको ये कौम, ये इलाका राजनीति में पसंद नहीं करती, चाहे वो कोई भी रहा यहाँ पर। जैसे उनके हारने के बारे में, इलेक्शन के बारे में बताया, इमरजेंसी का जब मोड़ आया, हम बहुत सारी गालियाँ देते हैं कम्युनिज्म वालों को, कम्युनिस्ट वालों को धर्म के नाम पर, लेकिन जब भी इस इलाके के ऊपर मुसीबत आई, चाहे वो इमरजेंसी की बात हो, चाहे वो कभी की भी बात हो, आज किसानों की बात हो, वो हमारे सामने एक ढाल बनकर के खड़े हो गए। लेकिन जब हमने उनका साथ देने की बात आ गई तो तब हमको अलग कर दिया गया, हम अलग हो जाते हैं। अगली बात खड़ी होती है कि क्या चौधरी यासीन, कामरेड अब्दुल हई और कुंवर मोहम्मद अशरफ या मेहताब जितने भी थे वो इस सब बात को क्यों समझ पाए? और क्यों समझ पाए? उस वक्त जब देश आज़ाद हो रहा था, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस वक्त हमें तलवार की, हथियार की ज़रूरत थी उनसे लड़ने के लिए। लेकिन उस तलवार के साथ साथ इन लोगों का जिन्होंने मैंने नाम लिया, इन्होंने कलम को भी पकड़ा। कलम को पकड़ा तो उसको समझा भी कि ये क्या हो रहा है, और कलम को पकड़ने के बावजूद भी लाहौर से अपनी पढ़ाई को छोड़ करके अलवर तहरीक में कामरेड अब्दुल हई शामिल हुए आकर के, क्योंकि वो इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि अपनी कौम, अपने इलाके के ऊपर जुल्म होता रहे और मैं यहां बैठा रहूं। आज भी इसी चीज की जरूरत है कि हम कलम को पकड़ें। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। कलम जो है वो तलवार से ताकतवर है। आज हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, कलम को पकड़ने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, उस विचारधारा को आगे ले जाने की जरूरत है। इस इलाके के अंदर, इस कौम के अंदर जो चीजें उनके नाम पर होनी चाहिए थी, जैसे अभी रमजान साहब ने सरपंच साहब के सामने रखा कि अगर यहाँ पर उनके नाम पर आप यहाँ पर एक डिजिटल लाइब्रेरी मांग सकते हैं, उसको ला सकते हैं ताकि यहाँ पर बैठ करके यहाँ के नौजवान उनको पढ़ सकें, समझ सकें, उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें, इलाके के लिए कुछ मांग सकें। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बहुत सारे बैठे हुए हैं साथी, दूर दूर से आए हुए हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।